बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कल एक जापान पे वीडियो बनाई, उसमें कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी, 2-3 मिनट की वीडियो थी, लेकिन मैंने वो डिलीट कर दिया है क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको डिटेल से चीज़ें समझाऊँ। इसके लिए मैं नहीं आपको समझाऊँगा, जापान में मौजूद आरिफ भाई हैं, वो आपको सारी चीज़ें समझाएंगे बआसानी इसी वीडियो में। के बाद इंशाल्लाह उनका लाइव इंटरव्यू भी करेंगे आने वाले दिनों में और आपको सारी चीज़ें समझाएंगे कि जो लोग जापान आना चाहते हैं उनके लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कितना ईजी है, कौन सा ईजी वे है वहाँ आने का, और ये सारी चीज़ें उनसे पूछेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जापान का वीज़ा फ़िलहाल मिल रहा है, डन बेस पे भी लोग दे रहे हैं, आप अप्लाई करें आपको भी मिल जाएगा, प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन एंट्री नहीं फ़िलहाल मिल रही। पाकिस्तानियों को कुछ वजह है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप कुछ वेट कर लें, उसके बाद जापान का वीज़ा इंशाल्लाह अप्लाई करें, आपको एंट्री भी मिल जाएगी। तो चलिए पहले आरिफ भाई से डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करता हूँ। सैयद आरिफ और नवीद के यूट्यूब चैनल के नए व्लॉग के साथ टोक्यो जापान से मैं आपका होस्ट आरिफ। और इस वक्त आप अगर मेरे बैक में देखें तो मैं इस वक्त शिबुया क्रॉसिंग और इसके बिल्कुल साथ जो है वो शिबुया स्टेशन है। शिबुया जो है ये टोक्यो का डाउनटाउन एरिया है, टोक्यो का मरकज़ी एरिया है। जब आप कभी टोक्यो आए तो शिबुया ज़रूर आएँ। मुझे अक्सर सवालात आते रहते हैं कि अरे भाई ये बताएं कि जापान में अगर हम आएँ तो हम कितना कमा सकते हैं, जापान में 1 घंटे की सैलरी कितनी है, जापानी वर्क स्टाइल किस तरह का है, क्या हम जैसे लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग हैं, क्या वो यहाँ पर आएँ तो वो सस्टेन कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। एवरेज आप 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकते हैं, जापान की कम से कम सैलरी कितनी है, और जापान के वर्क रूल्स क्या है, किस तरह के काम ज़्यादातर जापान में जापानी या किस तरह के काम हम लोग आकर कर सकते हैं अगर हम इन कंट्रीज़ में जाते हैं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि जापान में सैलरी कितनी है, तनख्वाह कितनी है, यानी मैं अगर आऊँ तो मैं यहाँ पे कितना कमा सकता हूँ। अच्छी चीज़ जो जापान के बारे में है वो ये है कि जापान में आर्ली सैलरीज हैं, जो कि दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसे ही होता है कि आपकी घंटे की तनख्वाह होती है। ये बहुत बड़ी बात है नवीद भाई कि आप 1 घंटे में काम कर रहे हो तो उस घंटे की आपको पेमेंट मिल जाए, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अक्सर जो है वो हमें बाज़ औक़ात लंबा वेट करना पड़ता है डिफरेंट कंट्रीज़ में महीनों का। तो यहाँ पे आर्ली रेट्स हैं। तो जापान में जो तकरीबन घंटे का हिसाब है, 1 घंटे में कम से कम जो सैलरी है वो तकरीबन 1000 येन है। जो 1000 येन का मतलब है तकरीबन $10, और अगर हम पाकिस्तानी बना लें तो तकरीबन कोई 1500 से 1600 रुपये मिनिमम विदाउट एनी एक्सपीरियंस। इफ़ यू हैव नो एक्सपीरियंस इतना अर्न कर सकते हैं, बट अगर आपके पास थोड़ा सा तजर्बा है तो फिर आप 1500 तक से 2000 तक तो आराम से कर सकते हैं। ये मैं आपको उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आते हैं और काम करते हैं। जो बाकी हैं प्रोफेशनल, उनकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा है। तो 1500 का मतलब है पाकिस्तानी 2200, यानी कट शॉर्ट पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो 1 घंटा तकरीबन अराउंड 2000 PKR के बराबर है। 1 घंटा, इमेजिन करें 1 घंटे की सैलरी। यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी है तकरीबन टैक्स यहाँ पे अच्छे खासे आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है दुनिया के जिन मुल्कों में आप टैक्स अच्छा देते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। तो आप ये देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये टैक्स बहुत देते हैं। टैक्स निकाल के तकरीबन आप जब यहाँ पे आते हैं तो स्टार्ट में आपकी सैलरी 2-2.5 लाख येन होती है। 2-2.5 लाख येन का मतलब है नवीद पाकिस्तानी अराउंड 3.5 से 4 लाख, 3.5 से 4 लाख पर मंथ आपकी, या 3 प्लस मिनिमम 3 लाख प्लस पाकिस्तानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। तो मेरे ख्याल में $3000 से आपकी अगर प्लस सैलरी हो, नॉट अ बैड अमाउंट। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो करेगा फिर आप जो है वो आपकी तनख्वाह बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ पे जो प्रोफेशनल लोग हैं वो घंटे के 4 से 5000 भी लेते हैं, 5000 येन, यानी इमेजिन कि आपका 1 घंटा पाकिस्तानी 8000 के बराबर हो यहाँ पे। तो ये तो होगी सैलरी, तो बहुत अच्छा यहाँ पे जो है वो आपका एक कंपोनेंट है। सेकंड साइड पे आ जाएँ कि जापान में कितना काम होता है, तो नॉर्मली यहाँ पे भी 9 to 5 लोग काम करते हैं, बट ओवर टाइम भी है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो ओवर टाइम आप काम कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है किन किन सेक्टर्स में यहाँ पे हम आके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे हमारे जो लोग हैं इंडिया पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में देखे हैं, शॉप्स चला रहे हैं, लाइक मैकेनिक की शॉप्स यहाँ पे आप देखें, कारों की है, मोटरसाइकिल्स की है, साइकिल्स की है, उनको रन कर रहे हैं। कुछ लोग होटल्स के शोबा से वाबस्ता हैं, पाकिस्तानी वैसे गाड़ियों का काम भी काफ़ी करते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के अंदर पाकिस्तानी बहुत सारे काम कर रहे हैं, बेंतोस बनते हैं यहाँ पे फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो मल्टीपल उसमें काम कर रहे हैं। अब कहते हैं काम कितना मुश्किल है, तो काम मुश्किल नहीं होता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितनी मेहनत आप करते हैं, मैंने देखा है क्योंकि मैं खुद एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं फार्मर रहा हूँ, जितनी मेहनत हम वहाँ करते हैं और हमें रिवार्ड कुछ नहीं मिलता, उससे कम से कम यहाँ मेहनत कम है।
आई हैड अ चांस टू, मैंने एक ऐसे एक दिन वर्क किया था, नवीद भी मेरे साथ थे, जस्ट टू गेट एन एक्सपीरियंस के कैसा होता है। तो इतना टफ नहीं है और अच्छी अर्निंग है आपकी, तो हम ईज़िली यहाँ पे काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं कि आने का तरीक़ाकार क्या है, कि मैं पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश, क्योंकि हम सेम सिनेरियोज हैं हमारे, हम कैसे हैं। तो इसके लिए भी जो हमारे पास देयर आर मल्टीपल वेज टू कम इन जापान। एजेंट्स के थ्रू नहीं जाना चाहिए हमें, तो बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी भी हैं आजकल जो डायरेक्ट हायरिंग कर रही है। आजकल आपको पता है इंटरनेट का दौर है, ट्राई करते रहा करें, सर्च करते रहा करें। मल्टीपल कंपनीज हैं जापान की, जिस तरह जापान वर्क है और गाइजन पॉइंट्स हैं और इस तरह की साइट्स हैं, योलो जापान है, उस पर एडवर्टाइज़ करते रहते हैं खुद। वैसे जापान को काफ़ी लोग चाहिए हैं, 3.5 लाख तो इनको इमीडिएट लोग चाहिए हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। वो एक हमारा ब्लॉग है, आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किन किन सेक्टर में ज़रूरत है और कौन सा तरीक़ाकार होगा। तो जापान आप आ सकते हैं, आना चाहिए एटलीस्ट आप, मतलब हर शर्त। हाँ, इमीडिएटली इसके साथ एक सवाल जो मैं स्किप कर गया था, मैं एंड करता चलूँ कि उसमें से खर्च कितना हो जाता है। अगर मैं आऊँ तो मैं कमाऊँ, मेरे ख्याल में अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपकी सैलरी है से 2,30,000 येन, तो तकरीबन आपका 80,000 येन में आप इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। अच्छी सर्वाइवल है। और 1.5 लाख येन आपकी मिनिमम सेविंग है लोगों के यहाँ पे जितने मैं मिला हूँ। तो 1.5 लाख येन का मतलब है तो पाकिस्तानी 2,30,40,000। तो अगर आप पाकिस्तानी 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ पाकिस्तान भेज रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ मोर देन एनफ। पाकिस्तान में तो आपको हालात पता ही हैं, तो अगर आप 2-2.5 लाख रुपए सेव करके वापस भेज रहे हैं तो एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, आप देखें मेरे पीछे देखें, लोग मूव कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ अगर आप देखें आपको बहुत अच्छी नज़र आएंगी। ट्रेन्स का वेल कनेक्टेड सिस्टम है, स्टोर्स हैं यहाँ पे, यानी कन्वीनियंस स्टोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 24 घंटे ओपन है, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती, आपको मसाइल नहीं आते। वेदर बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत क्लीन है, लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो मैं बात कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे भी है। तो ओवरऑल जापान को लोग चाहिए हैं, जापान को में आप आएँ, खर्च भी नहीं है, इनकम भी अच्छी है, आप काम कर सकते हैं। मैंने कुछ उसके नाम बताए हैं, कुछ आप व्लॉग में देखिएगा, हम इसमें डालेंगे लिंक, उसको देखें। तो एक अच्छा मुल्क है और अगर जापान आए तो कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा हमें यूट्यूब चैनल के नीचे आप, और सजेशन भी दिया करें मज़ीद अगर आप चाहते हैं हम कौन सा व्लॉग बनाएं। और यहाँ पे अगर हम आएँ तो कांटेक्ट करके बताइएगा कि मैं यहाँ हूँ, तो कोशिश करेंगे मिलें और लेट्स हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर। सो दुआ में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ जो है वो। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आरिफ भाई बहुत अच्छे इंसान है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनका इंटरव्यू भी करने की कोशिश करूंगा और आपको सारी मालूमात लाइव भी बताऊंगा जो लेटेस्ट होंगी। और आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो से नॉलेज मिला तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।